गुस्सा करता है, चीखता है, चिल्लाता है, चीज़ें फेंकता है, तोड़ता है, क्या उसके अंदर भी सोशल एम्पैथी कम है, चिड़चिड़ा रहता है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को समझ नहीं पाता। जैसे कि हमारे पेरेंट्स कहते थे कि हमारे बच्चे आँख के इशारे को समझते हैं, आपका बच्चा आपकी आँख के इशारों को नहीं समझता, नहीं सुनता, नहीं बात समझता आपकी। तो रीज़न 2 हो सकते हैं। पहला ये कि उस बच्चे को कोई साइकोलॉजिकल इश्यू हो, और दूसरा रीज़न ये कि कोई इश्यू हो ही ना और आपने उसको इश्यू बना दिया हो। वो किस तरीके से? वो इस तरीके से कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा स्क्रीन पे टाइम जो है ना वो स्पेंड कर रहा है। आज जो है हमसे सवाल किया जाता है कि हमारा बच्चा एडीएचडी क्यों हो गया? हमारे खानदान में कोई भी ऐसा नहीं था। एडीएचडी है क्या? मैं इससे पहले कितनी दफ़ा बता चुकी हूँ कि एक बच्चे के अंदर 10 बच्चे की ताकत होना। हम नॉर्मली कहते हैं बहुत हाइपर है, बहुत एक्टिव है, बहुत ज़्यादा एनर्जीज है, थकता ही नहीं है कुछ भी करते हुए। क्यों नहीं थकता? क्योंकि उसके ब्रेन को मुस्तकिल डोपामिन की आदत हो गई है। जब एक छोटा बच्चा बार बार या बहुत ज़्यादा टाइम तक स्क्रीन देखता है तो वो जो स्क्रीन है वो उसके ब्रेन के जो फंक्शंस है, जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है, उसके ऊपर इफेक्ट करती है। किस तरीके से कि अगर एक तीन साल का बच्चा अगर दिन में 2 घंटा वो कोई भी स्क्रीन देख रहा है, 3 साल का बच्चा 2 घंटा स्क्रीन देख रहा है, तो वो जो उसके सेंसेस हैं, जो उसे कांटेक्ट बनाने वाले हैं, उसकी आंखें, उसकी जबान, उसके कान, उसके जो जो सारे सेंसेस जो उसे कनेक्ट करने वाले हैं न्यूरॉन्स को उसके ब्रेन से, वो सारे जो है कनेक्शंस जो होते हैं वो उसके खराब हो जाते हैं। और याद रखिएगा, एक दफा जब कनेक्शंस खराब हो जाते हैं तो फिर वो दोबारा से सही नहीं होते। एक रिसर्च के मुताबिक ऑटिज्म का बहुत बड़ा कॉज जो है वो स्क्रीन है। 5 साल से पहले हम ये रिकमेंड करते हैं कि बच्चे को आधे घंटे से ज़्यादा स्क्रीन ना दी जाए। क्योंकि वो वैसे ऑटिज्म के और भी कॉजेज हैं, जेनेटिक्स भी हो सकता है, लैक ऑफ न्यूट्रिशंस भी हो सकते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर में जब हम आते हैं तो इन्वायरमेंटल फैक्टर सिर्फ एक ही है और वो है स्क्रीन टाइम। तो स्क्रीन कितनी खतरनाक है? क्योंकि जब आप सिर्फ जो उसमें दोनों स्टिमुलेंट्स हैं, आप जो आप देख रहे हैं, जो कलर्स देख रहे हैं, वो इतना ज़्यादा हाई हैं, और जो सुन रहे हैं वो वॉइसेस इतनी ज़्यादा हाई हैं कि वो आपके जो बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन होता है कॉर्टिसोल्स, उनको जो ना वो रिलीज कर रही होती है। और फिर उसके बाद जब वो कोई हैप्पी मोमेंट आ रहे होते हैं आपकी स्क्रीन में या कोई कार्टून में या किसी वीडियो में, तो वो जो डोपामिन आपकी बॉडी में रिलीज हो रहा होता है, जो इंस्टेंटली डोपामिन रिलीज होता है जो बच्चे की बॉडी में, जब तक कि वो कोई अचीवमेंट ना करे वो रिलीज नहीं होना चाहिए, वो होना शुरू हो जाता है। जब इस तरीके से उसको हार्मोन मिलने शुरू हो जाते हैं तो जब वो अचीवमेंट की तरफ, फर्स्ट ऑफ ऑल वो प्रैक्टिकल लाइफ में अचीव कर ही नहीं पाता, क्योंकि उसको ऐसे ही जो है ना वो सुकून से बैठे बैठे मिलने की आदत हो चुकी होती है। और अगर वो अचीव कर भी लेता है तो भी वो हार्मोन जब आपकी बॉडी में इतना ज़्यादा रिलीज हो जाता है तो एक पॉइंट पे आके वो रेजिस्टेंट हो जाता है, तो वो जितना भी हार्मोन रिलीज करेगी बॉडी वो कम होगा, आप कभी भी किसी सूरत भी सेटिस्फाई नहीं हो पाते। तो ये जो सवाल हमसे किया जाता है कि छोटे बच्चे को कितना स्क्रीन टाइम होना चाहिए, बड़े बच्चे का कितना स्क्रीन टाइम होना चाहिए, तो 0 to 5 years हम ये कहते हैं कि 0 to 2 years हाफ एन आवर, 2 to 5 years मैक्सिमम 1 hour 5 times a week। अच्छा, फिर उसके बाद 6 years to 12 years का जो टाइम है उसमें हम 1.5 hour करते हैं, क्योंकि हम हर 5 साल पे, 7 साल पे हम हाफ एन आवर इंक्रीज कर रहे होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम एक टाइम पे आके हम कहते हैं कि जी अब तो 4 घंटे अलाउ हो गया, 6 घंटे अलाउ हो गया। अच्छा, फिर 12 साल से लेकर हम 18 साल तक की एज को जो मैक्सिमम पीरियड है जिसमें हमारा अलाउ कर रहे हैं स्क्रीन, दैट इज 2 hours। अच्छा, 2 hours के बाद हम ये कहा जाता है कि जी एक बड़े को कितना स्क्रीन टाइम अलाउ है। नॉर्मली एक बड़ा जो है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्क्रीन के सामने बैठ रहा है। वो अगर ऑफिस में है तो वो कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ है, घर पे आ रहा है तो घर पे आने के बाद वो टीवी देख रहा है, कंप्यूटर के स्क्रीन के सामने, टीवी भी को देख रहा है तो वो स्क्रीन के सामने है, फोन पे लगा हुआ है तो वो स्क्रीन के सामने है। तो हर वक्त जब स्क्रीन के सामने इंसान रहता है तो वो उसकी बॉडी में डोपामिन का जो रिलीज है वो बहुत कम हो जाता है और कॉर्टिसोल्स का जो रिलीज है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये भी ख़तरनाक होता है। अच्छा, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो स्क्रीन से आपको इफ़ेक्ट होती हैं।
जैसे कि आपका राइज इन ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन जो है वो उसका काफ़ी कॉज आजकल के ज़माने में हम ये कहते हैं कि वो स्क्रीन है। और पहले इतना ज़्यादा लोगों को होता था, हाइपरटेंशन पहले भी होती थी या हाइपरग्लाइसीमिया पहले भी होता था, लेकिन अब जो इतना ज़्यादा देखने में आ रहा है वो बैड लाइफस्टाइल, पुअर डाइट, एक्सरसाइज का ना करना और बहुत ज़्यादा स्क्रीन पे टाइम स्पेंड करना, आपकी हेल्थ जो है ना वो ख़राब होती है। तो वो जो एक्सपीरियंस जो है आपके पास, जो एक बच्चा एक ऑडियो, मतलब एक बच्चा सुन रहा है अपने पेरेंट्स से, एक किताब को पढ़ते हुए देख रहा है, सुन रहा है, वो जो इमेजिन कर रहा है उसकी इमेजिनेशन बहुत आगे होंगी, वो बहुत क्रिएटिव होगा बच्चा। लेकिन अगर वही सेम बच्चा एक वीडियो देख रहा है तो उसको ऑलरेडी वो चीज़ें बनी बनाई मिल रही हैं, तो वो क्रिएटिव नहीं होगा। इसी वजह से लैक ऑफ क्रिएटिविटी भी जो है ना वो बच्चों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो 12 से 18 या 19 साल तक 2 आवर्स, और उसके बाद भी मैक्सिमम 2 आवर्स, मतलब अगर आपका कोई काम नहीं है तो कोशिश कीजिए कि स्क्रीन को कम से कम इस्तेमाल कीजिए, स्टिमुलेंट्स को कम से कम इस्तेमाल कीजिए, चाहे वो कलर्स की फॉर्म में हो, वॉइस की फॉर्म में हो या किसी और फॉर्म में हो। थैंक यू सो मच। होपफुली ये वीडियो आपके बहुत काम की होगी। तो हर वो माँ जो परेशान है अपने बच्चे को लेके कि ADHD क्यों है, रिजल्ट्स क्यों ख़राब आ रहे हैं, बच्चा इतना हाइपर क्यों है, सुनता नहीं है बात, या ऑटिज़म के जो कॉजेज़ हैं, जो रीजंस हैं, प्लीज़ अपने बच्चे का स्क्रीन टाइम कम कीजिए। ये आप तो थोड़ी देर के लिए बिज़ी हो जाएंगी, लेकिन उसके बाद जो है ना वो आपके बच्चे को जो ना वो सारी ज़िंदगी आपकी ज़रूरत पड़ेगी। उसको थमा के फ़ोन फरागत तो मिल गई, लेकिन बड़ों के हाथ से बच्चा निकल गया। थैंक यू सो मच।